हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब जो जो उनकी अंधभक्त हैं फ्लैपी के, वो लोग और उनके जो सगे संबंधी हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहिबा है जो आई थी, वो उन्होंने सब झूठ बोला हुआ है। वो फेक डॉक्टर थी, कोई असली की डॉक्टर भी नहीं थी। मगर जो फ्लैपी के आंसू हैं वो असली हैं, जो फ्लैपी ने एलिगेशन लगाए हैं वो असली है, जो फ्लैपी अपने ससुर के लिए सोचती है वो सच्चा है। तो ये सब चीज़ें सही है, फ्लैपी जो करे वो बिल्कुल सही है। मगर वही चीज़ अगर कोई दूसरा इंसान फ्लैपी के लिए थोड़ा सा गलत बोल दे तो वो गड़बड़ है। अभी फ्लैपी का सुनने को आया कि भाई उसके बाद रोने धोने के बाद इतनी डिप्रेशन में चली गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। अब भाई हॉस्पिटलाइज हो गई हैं तो ये सोचिए कि कुछ लोगों ने उन्होंने वीडियो डाला था, और पिछला वीडियो उसने फ्लैपी जनरली क्या करती है, अगर कुछ पिछले कंटेंट्स को अपना रिसेंट यूज़ करती है तो उसमें ये दिखाती है कि पिछला प्राइवेट कर देती है, ये होता है। और उसमें साफ साफ दिखाया हुआ है कि वॉइस ओवर किया हुआ है फ्लैपी ने। तो फ्लैपी को इतना पता था कि वो बीमार हो रही है, मतलब बीमारी में भी लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। जनरली लोग बीमार होते तो इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता है, कि वो सोचने के लिए भी नहीं होता है कि ये वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। मगर फ्लैपी के जो रिश्तेदार हैं, मतलब इंसान अगर खाई में भी गिर रहा होगा तो बोलेंगे वीडियो बना लो पहले, फिर उसके बाद बचाएंगे। तो ऐसा तो फ्लैपी के रिश्तेदार और फ्लैपी है कि अपने बीमारी को भी पूरे तरीके से पब्लिसाइज करना, उससे भी डॉलर कमाना, हर तरीके से डॉलर कमाने का एक मकसद हो चुका है। और रही बात डॉक्टर साहिबा की, तो अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं बोला हुआ है, ये वही चीज़ बताया हुआ है कि भाई उस समय तुम थी वहाँ पे, और ये सब जो चीज़ें हुई थी तो तुम्हें पता था कि ये चीज़ें, और तुमने आगे और ये चीज़ अंशु ने भी बोला हुआ है कि कहीं ना कहीं जो फ्लैपी की मदर थी वो नहीं चाहती थी कि एफआईआर हो या आगे का कुछ बात बढ़े। तो जब चीज़ें आप लोगों ने नहीं चाहा तो आफ्टर दो साल के बाद अगर आप चाह रहे हो तो वो केस ऑलरेडी इतनी वीक हो चुकी है कि कोई चीज़ मिलने ही मुश्किल है। या फिर आप सीबीआई इंक्वायरी करवाइए तो थोड़ा सा कुछ मिल भी सकता है, अदरवाइज़ आप ऐसे दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे हो मेरे ससुर ने कर दिया। भाई संसार का कोई भी बाप या माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों को मारने की सोचेगी, या मर जाएंगे तो वो चाहेगा कि जस्टिस मिले। मगर कुछ उनके होंगे, वो इतने ओल्ड हो गए, उनको पता है कि पहले तो तुमसे, ये फ्लैपी से ही छुटकारे मिले। सबसे बड़ी तो सिरदर्दी फ्लैपी बनी हुई है उनके लिए। तो वो जब इतने परेशान हैं, तो फ्लैपी ने ऑलरेडी परेशान किया, तो वो क्या अपने बेटे की जस्टिस मांगेंगे? जस्टिस जिसके लिए मांगना है वो तो रहा नहीं, और जो उनके औलाद के निशानियां हैं वो फ्लैपी लेके बैठ गई हुई है। जब कुछ है ही नहीं तो वो करेंगी क्या? तो ये जो एलिगेशन लग रहा है उनके ससुर अंकल आंटी के लिए, फ्लैपी के ससुर के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्लैपी से ही वो लोग इतने परेशान हैं कि वो आगे का कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। और दूसरी रही बात कि जो अब हम इतने दिन से हल्का के बारे में सोच रहे थे कि हल्का जो है वो इतना बढ़ चढ़ के जो सपोर्ट कर रही है, जो फ्लैपी को इतना फेवर में बोल रही है, वो उसको जस्टिस चाहिए फ्लैपी के हस्बैंड के लिए। तो भाई आज कल के लाइव में पता चला कि उसको तो एड्रेस तक नहीं पता है फ्लैपी का। तो सोचो, जिस और कह रही है कि मैं कैसे जाऊँ, अगर मैं जाऊँगी तो मैं फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं तो फिर मैं तो वहाँ पे परेशान होंगी। तो उसको इतनी भी श्योरिटी नहीं है कि जो फ्लैपी है उसका फ़ोन भी उठाएगी। तो जब फ्लैपी फ़ोन नहीं उठाती है, फ्लैपी उससे एड्रेस तक नहीं दी हुई है, तो फ्लैपी के काहे को सपोर्ट में इतनी पड़ी हुई है? किस लिए सपोर्ट कर रही हुई है? इसलिए क्योंकि उसको पता है फ्लैपी के नाम पे जो फ्लैपी के व्यूअर्स हैं वो एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर बन जाएं, या फिर उसको पता है कि इस समय हॉट कंटेंट यही है फ्लैपी का, तो फ्लैपी के बारे में ही बोलो। तो मुझे सुन के बड़ी हंसी आई कि वो जब किसी सब्सक्राइबर ने उसको मैसेज किया कि आप फ्लैपी के घर जाओ, उससे ज़रा पता करो कैसा है हाल। तो मेरे बहन, मैं क्या बताऊँ, फ्लैपी ने तो मुझे एड्रेस ही नहीं दिया है। अभी जब मुझे एड्रेस पता चलेगा तो मैं जाऊँगी।
और अगर मैं गई और उसने मैं फ़ोन करूँगी वो उठाएगी नहीं तो मैं तो परेशान हो जाऊँगी। तो इतने दिन से हो रही है वो जो 2 साल से कह रही है हल्का कि मैं सपोर्ट में हूँ, मैं चाहती हूँ जस्टिस मिले, तो अभी तक उनको एड्रेस ही नहीं मिला। और ये जो मोहतरमा थी ये जा रही थी अंकल आंटी के पास उन वीर का पूरा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मतलब सोचो, जो इंसान खुद का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस बैठ बैठ के कंटेंट देना है, वीडियोस बनाना है, और वो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं जाऊंगी फ्लैपी के साथ जाऊंगी, मैं अंत तक लड़ूंगी। मतलब वीडियो पे लड़ोगे तो वो दिखता है वीडियो पे, आप 12 बजे बैठ के 5-6 औरतों की, गुंडे औरतों के साथ जो बैठ के लड़ती हो वो साफ साफ दिखाई देती है। सिर्फ आप मुंह ही चला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ये भी मैं बता दे रही हूँ कि हल्का का सिर्फ मुंह चलता है। देख लो, कोई अगर कोई कंटेंट, कोई अगर कोई सब्सक्राइबर बोल के चला जाए उसको कुछ उल्टा, तो वो तो मतलब कुछ लोग होंगे अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे, मगर वो 1-to-1 आंसर देगी। ये सब बेसिकली सब गुंडों का ग्रुप है, गुंडी औरतों का ग्रुप है, और कुछ नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि इससे ही हमारा रोज़ी रोटी चलने वाला है। अदरवाइज़ इस केस में भी कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो फ्लैपी थी उसको भी यही लग रहा था कि मैं इस केस को खींचूंगी और लोगों को मेरे सिंपैथी मिलेगी, और कहीं ना कहीं जब लोगों को सिंपैथी नहीं मिल रही थी तो 2-2 बच्चों को दिखाती थी कि मेरे बच्चे देखें और उससे सिंपैथी मिले। जब उस वो भी सिंपैथी ख़त्म हो गया तो अब रोना गाना शुरू कर दिया है कि अब मैं हार चुकी हूँ। और मतलब वीडियो भी कैसे बन रहा है, प्रॉपर वॉइस ओवर हो रहा है, वॉइस ओवर के साथ एक बिल्कुल इमोशनल म्यूज़िक भी चल रही है कि भाई कर लो, बस मेरे पर सिंपैथी कर लो, वो वाला चल रहा था। तो अब फ्लैपी गर्ल से यही बोलना है कि आपकी असलियत सब जान चुके हैं। लोगों ने जितनी सिंपैथी करनी थी कर ली है, जितनी ऊंचाई तक पहुंचाना था ऊंचाई पहुंचा ली है। और वो कहते हैं ना कि बहुत कम लोग ऊंचाई को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वही चीज़ थी। आपने वो चीज़ जब ऊंचाइयाँ मिलने लगी तो आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और डाइजेस्ट ना करने पे आपने क्या किया, जो अपने थे उन्हीं को दूर कर दिया। जो आज आपके सगे बैठे हुए हैं वो तभी तक सगे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। आपका भाई तो कोई मतलब फ्लैपी का भाई कहाँ कोई लायक लगता भी नहीं है। आज वो इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि बहन कमा रही है इसलिए पैसे लाएगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि वो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो वो एक दिन तुम उसके बेटे को देख रही हो मगर वो तुम्हारी दोनों बेटियों को देख ले, बहुत बड़ी बात है। जो तुम्हारा भाई गलत नज़र किसी लड़की पे डाल रहा है तो वो कौन सा भाई है जो मतलब उसकी खुद की बहन है मगर वो दूसरों के बहनों पे गंदी नज़र डालता है, तो वो तो कोई मतलब उसके घर जो घर की स्थिति पता चल रही है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं। तो ये जान के लोगों को भी अब शौक हो चुके हैं और लोगों को कहीं ना कहीं फ्लैपी की असलियत पता चल चुकी है। तो अब फ्लैपी का जो काम है, जो चीज़ें बतानी चाहती थी कि मैं इमोशनली ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ, वो सब अब ड्रामा लगता है लोगों को। इसीलिए लोगों को ड्रामा लगता है क्योंकि उसने वो चीज़ें कर करके इतना लोगों को पका दिया हुआ है कि अब लोग उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। और जो इतने दिन से सब्सक्राइबर मुझे लगता है कम ही हो रहे हैं, कोई बढ़ नहीं रहे, कांस्टेंट उतने ही पे ही है। तो फ्लैपी को मेरा यही सजेशन है कि सुधर जाओ। ये जो इन औरतों का जो साथ लिया हुआ है, हल्का फल्का का जितना भी साथ लिया है वो सब बेकार है। ये औरतें किसी की सगी नहीं है। ये रिकॉर्ड है कि हल्का ने जिस केस में भी हाथ डाला हुआ है उसने सिर्फ अपना मतलब सीधा किया और किसी का मतलब सीधा नहीं किया है। उसने दूसरों की सत्यानाश की हुई है, बस वो कभी ट्विस्ट करती, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम की तरह। अदरवाइज़ उसके अंदर कोई ऐसा गट्स नहीं है कि वो किसी को सपोर्ट भी कर सके। तो ऐसे मतलबी औरतों के साथ दूरी बना रखो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ ऑल अप्स टू यू एंड थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरे वीडियोज़ और भी दिखाई देंगे। थैंक यू।